बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया। 700 पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनियों के मालिक शौकत तरीन, अलीम खान, मोहन्नस इलाही, फैसल वावडा, आरिफ नकवी, शर्जील मेमन, शुएब शेख, खुसरो बख्तियार के भाई उमर, इसहाक डार के साहबजादे शामिल। साबिक मुआविन खसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स का हिस्सा। ICIJ ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑफशोर कंपनी के मालिक नहीं, इमरान खान के करीबी अफराद, काबीना अरकान और माली सपोर्ट करने वालों ने ऑफशोर कंपनियां बनाकर लाखों डॉलर की दौलत छुपा रखी है। ICIJ की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात का ऐलान। आज अहम इजलास तलब, मीटिंग से पहले वुज़रा को रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। अगर कुछ गलत साबित हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म का ट्वीट। आलमी बरादरी से भी कार्रवाई की अपील। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, उर्दन के शाह, कतर और UAE के हुक्मरान, आज़रबाईजान, यूक्रेन, कीनिया, एक्वाडोर के सदर भी दौलत छुपाने वालों में शामिल। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और गुलकारा शकीरा की ऑफशोर कंपनी भी निकल आई। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर के 336 सियासतदानों के नाम शामिल। पाकिस्तान के 7, भारत के 6 और रूस के 19 सियासी रहनुमा ऑफशोर कंपनियों के मालिक। यूक्रेन 38 नामों के साथ सरे फहरिस्त। बरतानिया और आयरलैंड के 9 सियासतदान फहरिस्त का हिस्सा। पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर के 200 से ज्यादा ममालिक की 29,000 ऑफशोर कंपनियों का पर्दाफाश। 600 से ज्यादा सहाफियों की 2 साला तहकीकात। 1 करोड़ 19 लाख फाइलों की छानबीन। शर्जील मेमन और इसहाक डार के बेटे की अपनी कोई हैसियत नहीं। ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पैसों के पहरेदार हैं। पेंडोरा लीक्स ने करप्शन मजीद बेनकाब कर दी है। वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। सरमायाकारी के लिए कंपनियां जरूर थीं, लेकिन 2014-15 के दरमियान बंद हो गईं। इन कंपनियों का कोई अकाउंट खुला, ना ही कोई ट्रांजैक्शन की गई। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड, कुछ गलत नहीं किया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मोहन्नस इलाही के तमाम असासे डिक्लेयर्ड। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फाइलों में गुमराह कुन मवाद भरा गया। चौधरी बरादरान के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। वही कंपनी और फ्लैट सामने लाया गया जो 15 साल से डिक्लेयर है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अलीम खान का मौक़िफ़। कंपनियां मुकम्मल तौर पर कानूनी थी। अली डार का रद्द-ए-अमल। आमिर लियाकत हुसैन का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया। अल्लाह इमरान खान और PTI का हामी और नासिर हो। आमिर लियाकत हुसैन का ट्वीट। कोरोना के वार में कमी, चौथी लहर मजीद 27 जाने ले गई। तादाद 27,893 तक पहुंच गई। 24 घंटे में 1,490 नए मरीजों का इजाफा। मस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.84% रह गई। सरगोदा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 2 सैनिटरी वर्कर्स गटर की सफाई के दौरान दम तोड़ गए। मुलाजमीन की मौत बल्दिया ऑफिसर की गफलत के बाइस हुई। सैनिटरी वर्कर्स लवाहिकीन का इल्जाम। ICIJ ने कमेंट किया, अभी ट्वीट किया है। अस्करी साहब, आपको मैं चाहूंगा इसे कमेंट करें। व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान प्रॉमिस्ड अ न्यू एरा इन पाकिस्तान फ्री ऑफ करप्शन, but the Pandora papers reveal that key members of Khan's inner circles have secretly owned an array of companies and trust holding millions of dollars of hidden wealth. डॉक्टर साहब, देखिए, इसमें जो है ना, जिन लोगों के, जिन वज़रा के 2-4 के नाम आए हैं, उनको अपनी एक्सप्लेनेशन का मौका देना ज़रूरी है, जो कि बनता है।
और इसमें देखिए ना दोनों पहलू हैं। एक तो अमली पहलू है जिसमें हमने देखा है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस पाकिस्तान में काफ़ी ढीला ढाला चलता है, होता है कभी नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ जो ज़्यादा अहम है वो जिसका आपने भी तज़किरा किया है, अभी साद रसूल ने भी तज़किरा किया था, कि इसमें जो बुनियादी सवाल जो पूछने वाला होता है कि जो जिस वक्त ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, अगर पाकिस्तान से हुआ है तो क्या वो रूल्स को फॉलो किया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में स्टेट बैंक के मुख्तलिफ रूल्स रहे हैं। तो वो एक तो वो चीज़ देखना है। दूसरा इसमें देखना होता है कि लीगल मनी है कि नहीं है, यानी आपने उसे डिक्लेयर किया हुआ है, इनकम है आपकी, इनकम टैक्स में क्या सूरत हाल है, फाइलिंग की है, उसकी डिक्लेरेशंस हुई भी हैं। तो इन मिनिस्टर्स को, जिनके 2-4 मिनिस्टर हैं, ज़्यादा बड़ा कोई धमाका नहीं है। जो आपने शुरू में बात कही वो बिल्कुल सही है कि जो नाम बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नाम नज़र नहीं आया। तो ये पैनामा के लेवल का नहीं है, हाँ नीचे का है, लेकिन इनको एक्सप्लेनेशन का एक मौका देना। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा प्रीवियसली जितनी नेग्लिजेंस हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मिनिस्टर्स या मावने खुसूसियों से, प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ कोई स्ट्रेट अवे एक्शन नहीं लिया, उस तरह का एक्शन जिस तरह का हम उनसे तवक्को कर रहे थे। तो आपको लगता है कि अगर इनमें से किसी की भी ऐसी एक ऑफशोर निकला जो डिक्लेयर नहीं हुई होगी तो प्राइम मिनिस्टर उस पर एक्शन लेंगे? देखिए जो इनके प्रॉब्लम्स हैं इनके गवर्नमेंट के लोगों के, एक तो है गवर्नेंस के इशू, वो एक और डिफरेंट चीज़ है। अब जो इशू आए हैं इसके अंदर, इसमें यह है कि अगर ये सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे देते हैं फिर तो ठीक है। अगर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है तब उसके बाद एक बुनियादी सवाल बिल्कुल इमरान साहब के सामने ये आ जाएगा कि इनसे कहा जाए कि अपने आप को क्लियर करवाएं, उसके बाद आप दोबारा कैबिनेट में आ सकते हैं। फिर ये सवाल पैदा होता है, लेकिन वो क्राइसिस यहाँ नहीं पैदा होगा जिसका कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो नाम है वो कोई इतने मरकजी नाम नहीं है जिसकी वजह से पार्टी का फ्यूचर जो है। शौकत तरीन का नाम तो है, लेकिन शौकत तरीन का तो वो एक्सप्लेनेशन दे देंगे क्योंकि वो तो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए इस सिचुएशन से निकलना कोई ऐसा मसला नहीं होगा। वजह यह है कि वो जानते हैं कि रूल्स क्या हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है और मैं चाहूँगा कि हबीब अकरम साहब उस पर बात करें। जो खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली, अगरचे अगेन मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि हमें भी नहीं पता अभी तक कि जो खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली के हवाले से बात हुई है कि खुसरो बख्तियार ने $1 मिलियन का अपार्टमेंट अपनी वालदा के नाम पर मुंतकिल किया, जो गालिबन इसमें निकल के आया है, और जो शायद ऑफशोर कंपनी के हवाले से के थ्रू लिया या वैसे लिया, या उमर बख्तियार जो है, सॉरी उमर बख्तियार की बात हो रही है जो उनके अजीज़ हैं, मैं खुसरो बख्तियार उमर बख्तियार ने $1 मिलियन का अपार्टमेंट अपनी वालदा के नाम मुंतकिल किया। उमर बख्तियार ने 2018 में लंदन के इलाके चेल्सी में यह अपार्टमेंट वालदा के नाम मुंतकिल किया। तो हबीब अकरम साहब, खुसरो बख्तियार का केस अगर वो साबित ना कर सकें, बहुत बड़ा अगर है ये, तो फिर तो ये वही केस है जो कि नवाज शरीफ के बच्चों पे आया था और नाम नवाज शरीफ का निकला था। और साथ ही सवाल ले लीजिए कि खुसरो बख्तियार को अगर कुछ होता है, अगर वो साबित होते हैं कि इलीगल है तरीके से किया गया, डिक्लेयर नहीं किया गया, तो क्या आपको लगता नहीं कि उनकी तो हुकूमत भी प्राइम मिनिस्टर हिल सकती है? क्योंकि खुसरो बख्तियार अकेले तो उनके साथ तो काफ़ी एमएनएज हैं। देखिए, एक तो कामरान, जहाँ तक हुकूमत हिलने का बात है और खुसरो बख्तियार इसके अहल हो जाएं कि वो हिलें तो हुकूमत हिल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पे भी इतना बुरा वक्त आया। साउथ उसकी वजह नहीं, साउथ उसकी वजह यह है कि साउथ का जो भी ब्लॉक था वो इनका सीमेंट किया हुआ नहीं था। किसका था? बल्कि ये खुद उस ईंट रोड़े में थे जो इकट्ठा किया गया था। तो अगर एक ईंट या एक रोड़ा निकल लेकिन किसने इकट्ठा किया? देखिए, वो ब्लॉक तो आपको पता है कि कुछ फिजाएं, कुछ कुव्वतें ऐसी होती हैं और बाजों का तो मकनातीस की वजह से इकट्ठे हो जाते हैं ना, इस तरह की चीजें। तो उस वक्त जो मकनातीस था उसकी वजह से वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई। यहाँ पर नया नाम दिया, मकनातीस। अच्छा, तो लिहाजा अस्करी साहब तो अस्करी अमूर के और दूसरे अमूर के और सियासी अमूर के माहिर हैं, ये जरूर अपने कॉलम में यूज करेंगे। आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा सर इंग्लिश में। जी, तो